आज आप जानिए ओम की महिमा, ओम का रहस्य, ओम की उत्पत्ति, ओम के फायदे क्या हैं और ओम से आप हर जीवन में हर चीज़ को कैसे पा सकते हैं। ओम ऐसी ध्वनि है जिससे आप दुनिया की हर चीज़ पा सकते हैं और कुछ ही समय में। सिर्फ उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं जो आपको सही तरीके से करना है और उसको आचरण सही तरीके से, और कुछ कर्म कांड है जो उसके करने से आपको रातों रात मतलब घंटे में अंदर उसका आपको रिजल्ट बहुत सामने आ जाएगा। ओम की महिमा क्या है हम जानते हैं। ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान सब नामों में श्रेष्ठ है। इसमें वेद में भी इसका वर्णन आता और वेदों में भी इसका ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। मतलब ओम में इतनी शक्ति है कि आप इससे कुछ ही समय में धर्म, अर्थ, काम ये तीनों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज इस संसार में कलयुग में आर्थिक तंगी के कारण इसमें अर्थ की आवश्यकता, तो ओम का ध्वनि से ही आप अर्थ मतलब धन की उपार्जन कर सकते हैं। वाणी में पवित्रता आ जाती है। ओम के उच्चारण मात्र से ही वाणी आप कितनी सुदृढ़ हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी और पवित्र हो जाती है। मनुष्य की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मतलब ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं, निरंतर करते हैं, तो आपकी जितनी भी शुभकामनाएं मतलब जो भी कामना आपके मन में इच्छा मन में है, दिमाग में है, जो भी इच्छा है वो परिपूर्ण अति शीघ्र हो जाती है। ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्न कोश है। विश्व के समस्त रत्न कोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद प्राप्त होता है उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। मतलब जो भी ज्ञानी है, साधु संत लोग हैं, पहले उनका उच्चारण ओम ही रहता है। मतलब उनके शरीर को पवित्र करना, शरीर मन आत्मा को पवित्र करने के लिए ओम का उच्चारण बहुत ही अति आवश्यक है। ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता। अगर ओम आपके ध्वनि आपने सुन रहे और आप ओम का जप आप करते हैं निरंतर, तो विश्व में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। परंतु थोड़ा उसमें धैर्य रखना पड़ता है और ओम का उच्चारण बहुत सही तरीके से आपको करना पड़ता है। ओम नाम मानव के मन मंदिर को ज्योति को प्रकाश कर देता है। ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है। ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी भी निराश नहीं होता। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख को छोड़ ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ परम सच्चित आनंद अनंत गुण संपन्न सत्ता है। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत है। दूसरे में नियम सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए हुए वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही है, किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है और अंत में वह ही इसे समेट लेता है। ओम के आ, उ, म में 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि, मध्य और अंत के द्योतक है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में ही लिखा है, ओ म यह ओमकार सत परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ओम सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वह ओम था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती है तो यही ओम की ध्वनि न केवल ब्रह्मा स्रोत में होती है, अपितु अंतकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। सारे शास्त्रों ने ओम ही को परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। और तो और तांत्रिक मंत्र भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उनके आदि में ओम न बोला जाए। आप ये देख सकते कि जितने भी सृष्टि में मंत्र जपे जाते उसके पहले ओम लगाना अति आवश्यक है। ओम के बगैर कोई मंत्र पूर्ण नहीं होता है, इसलिए ओम आदि और अंत है। ओम ही भव सागर से पार लगाने वाला है। मतलब ओम अगर उच्चारण का तभी आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अगर ओम का उच्चारण आपके पास नहीं है तो आप मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। ओम इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
मानव जीवन का आदि अंत यही है। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, एक ओमकार सत नाम करता पुरख। ओम और ओमकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। उपनिषदों में स्पष्ट कहा है, ओमकार एवदम सर्वम, अर्थात यह सब कुछ ओम ही है। जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब ओमकार है। अर्थात ओमकार सदा रहता है, और जब यह सब कुछ नहीं रहता तब भी ओमकार विद्यमान है। सारे सारे रसों का अंतिम सार है। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करे वह ब्रह्मा को पाता है। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है, परंतु यह होठ या कंठ से नहीं, हृदय से हो। हृदय द्वारा जप के संबंध में यह कहा गया, जब ही नाम हृदय धरयो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुखाने। इसका अर्थात यह है कि जब भी नाम हृदय में आप पकड़ेंगे ओम का, तो जितने भी पाप है उसका नाश हो जाता है। जैसे जो पुराने घास होते हैं, सूखे घास में, उसमें अगर आग की छोटी सी चिंगारी भी लग जाए तो अग्नि ज्वाला भड़क उठती है। वैसे ही ओम का उच्चारण ऐसा है कि आपके शरीर रूपी सूखे घास के अंदर अगर वो थोड़ी सी भी चली जाए तो अग्नि ज्वाला बनकर प्रकट होती है और आपके पूरे शरीर को पवित्र कर देती है और इस संसार सागर से मुक्त कर देती है। और इस संसार सागर में आप रहते हुए जो भी आपकी मनोकामनाएं इच्छा रहती है वो पूर्ण कर देती है। मतलब जो भी है आप चाहते हैं इस संसार से, इस प्रकृति से लेना चाहते हैं, आपको सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र चाहिए, वो सब चीज़ इसी ओम के द्वारा ही आपको मिल जाता है। प्रकृति में जो विद्यमान है हर चीज़ आप उसको प्राप्त कर सकते हैं ओम के द्वारा। ओम तत्सत।